ये है 500 रुपये का नोट। कहने को अभी सबसे बड़ा नोट है इंडिया का, बट बाहर खाने जाओ तो 2 लोगों के लिए अच्छा डिनर भी नहीं आता इसमें। बट इसके साथ ऐसे ही 63 नोट और रख दें तो बनते हैं 32,000 रुपये। ये सुनने में ठीक अमाउंट लगता है क्योंकि ये एक इंडियन की एवरेज मंथली सैलरी है। अब ऐसे ही 800 नोट और रख दें तो बनते हैं 4 लाख रुपये, पूरे साल की कमाई। और आपको बस इतना ही पैसा कमाना है अगले 4075 सालों तक, इतना इकट्ठा करने के लिए जितना मुकेश अंबानी एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 164 करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ आप हैं, आप शायद एक जॉब कर रहे हो अभी, जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद बहुत मेहनत से सिक्योर की है। बट शायद इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास कोई खास सेविंग नहीं है, क्योंकि रोज़ के खर्चे ही इतने हैं। ऐसा लगता है कि इतनी कमाई से पूरा घर नहीं चल रहा है। जो कर्जा देना है, शायद स्टूडेंट लोन या कोई क्रेडिट कार्ड का बिल, या मे भी बहुत सारी EMIs, या मे भी आप अभी बस स्टूडेंट ही हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे, ये सोच के कि एक दिन ये डिग्री जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से घर की सारी पैसों की दिक्कत ख़त्म कर दूँगा और बस रोज़ की लाइफ कट जाएगी। अमीर बनना वो तो यार सपने जैसे ही लगता है बस। बट फिर भी इतने सारे अमीरों को देख के मन में सवाल तो आता है कि इन्होंने ये किया कैसे। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इम्पॉसिबल सा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इतनी यंग एज में इतने पैसे कमा लिए, शायद लकी है या पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म कि इसने अमीर बनने के लिए कुछ गलत रास्ता ही चुना। इतना पैसा तो कमाया जा ही नहीं, या मे भी ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट या बहुत पैसे होंगे इनके पास जिससे इन्होंने और पैसा कमा लिया। आपके वो सपने, बड़ा घर खरीदने के, आपकी फेवरेट कार या पूरी दुनिया घूमने के, कुछ टाइम तो लगता है कि यार सब सच होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो लगने लगता है कि ये सारी गेम ही फिक्स्ड है। शुरू से ही ये सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है। और हम प्लेयर 456 नहीं है, बस उन प्लेयर्स में से एक है जो पहली गेम में ही मारे गए थे। कोई मेन कैरेक्टर नहीं, जस्ट साइड कैरेक्टर्स जिनकी पूरी लाइफ ऐसे ही जाने वाली है। बट अगर मैं कहूँ कि आप गलत हैं, कैसा हो अगर मैं आपको बताऊँ कि वहाँ तक जाया जा सकता है। एक फॉर्मूला है वहाँ तक जाने का। पैसा कैसे आता है, ये कोई लक की गेम नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक्चुअल साइंस है। मुझे पता है अभी तक इस वीडियो में आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या बातें बना रहा हूँ। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप समझ जाओगे कि इस दुनिया में इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो आज तक आपसे छुपाया गया है। बट इन बातों को पता चलने का मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता आसान होगा। ये रास्ता मुश्किलों से भरा है, अप्स हैं तो डाउन्स भी हैं। बट ये बात सच है कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ज़रूर है। अब कुछ लोग इस रास्ते को पार करने की तो दूर की बात, अपने कम रिटेंशन पावर की वजह से इस वीडियो को पूरा देख तक नहीं पाएंगे। बट जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और वाकई इस रास्ते के एंड तक जाएंगे, उनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि वहाँ पे उनको इमेंस वेल्थ मिलेगी। इतनी अबंडेंस होगी कि आज के आपके बड़े सपने भी छोटे लगने लग जाएंगे। आपका पैसों को लेके माइंडसेट क्या है? क्या पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप काम पे जाते हैं? क्या ये सच में कमाया जा सकता है या सिर्फ लोगों को विरासत में मिलता है? क्या पैसा सब बुराइयों की जड़ है या आपको बस पैसा चाहिए चाहे कैसे भी कमाना पड़े? क्या आप जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते आए हो? क्या कोई भी काम शुरू करने से पहले पैसों पे दिमाग जाता है? तो असलियत ये है कि पैसों को लेके हमारी सोच अक्सर हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से और परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से होती है। अगर आपने ऐसे घर में बचपन गुजारा है जहाँ पैसा कम था, तो चांसेस है कि आपको लगता होगा कि आप भी वैसे ही जीने वाले हो। या हो सकता है कि उस पैसों की कमी की वजह से आपने ये ठान लिया हो कि जितना हो सकता है उतना पैसा कमाना है, ताकि कभी वैसा टाइम ना देखना पड़े जो आपने बचपन में देखा था। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स ने पैसों की असली नॉलेज कभी नहीं दी, और इसीलिए अक्सर लोग पैसों को लेके ऐसे बिलीव्स बना लेते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए हार्मफुल होती हैं। बट अब बस थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि अब आपका पैसों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। हमें स्टार्टिंग से एक ही चीज़ बताई जाती है कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, या जिन लोगों के पास पैसा होता है या तो वो करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं या ईगो से भरे होते हैं। और बचपन से लगातार ऐसे सुनने से या मूवीज़ में देखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी इस थिंकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक अल्ट्रा वेल्दी लोग जिनकी नेटवर्थ 2500 करोड़ से ज़्यादा है, उनमें से 68% लोग सेल्फ मेड हैं। वॉरेन बफे सेल्फ मेड, जेफ बेजोस सेल्फ मेड, और ये तो बाहर के लोग हो गए। अगर इंडिया के देखें तो रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड, निखिल कामत सेल्फ मेड, सचिन बंसल सेल्फ मेड, भविष्य अग्रवाल, अंकित भट्टी, बिन्नी बंसल, विजय शेखर शर्मा, और ऐसे कई नाम हैं जो अमीर घरों में पैदा नहीं हुए थे, आप ही के जैसे लोग थे। तो जो भी आपके दिमाग में इमेज है कि इतना पैसा अमीर लोग ही कमा सकते हैं या चीटिंग करके ही कमाया जाता है, तो शायद उसे दोबारा सोचने का टाइम आ गया। बट ऐसा क्या पता है इन लोगों को जो आपको नहीं पता? सच तो ये है कि आपकी पूरी प्रोग्रामिंग ही गलत है। स्टार्टिंग से हमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो, फिर अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद उस जॉब को ज़िंदगी ख़त्म होने तक करते रहना।
एंड इंडिया में हर बच्चे को बचपन से ऐसे ही प्रोग्राम किया जाता है, पढ़ाई करके जॉब करके पैसा कमाना इन स्कूल्स का सोल पर्पस बन के रह चुका है। और अब आप पूछोगे कि इसमें गलत क्या है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, एंड थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा, वो भी कम टाइम में। और अगर यही आपका गोल है तो इस प्रोग्रामिंग के साथ तो आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। हम सबके पास एक सबसे कीमती रिसोर्स होता है, टाइम। तो मान लो आप जहाँ भी अभी जॉब कर रहे हो वहाँ आप अपना 1 महीना उनके काम को देते हो तो वो आपको 30,000 रुपये देते हैं। एंड अगर आप छुट्टी कर लो तो पैसे कम हो जाते हैं, एंड ओवर टाइम करो तो वही पैसे बढ़कर आते हैं। और अगर आप जितना पैसा कमा रहे हो उतने में सेटिस्फाइड रहते हो तो भी बुढ़ापे तक आप पैसे के बदले किसी कंपनी को अपना पूरा टाइम ट्रेड कर चुके होगे, वो भी कुछ खास पैसों के लिए नहीं। अब आप एक बार फिर सोचो कि ऐसा क्या है उन लोगों में जो ये लोग इतनी छोटी उम्र में इतने अमीर बन जाते हैं। ना तो इनके पास कोई सुपर पावर है और ना ही आपसे ज़्यादा टाइम। असलियत ये है कि इनका पैसों को देखने का नज़रिया आपसे बिल्कुल ही अलग होता है, शायद जिस नज़रिए से आप अभी तक देख ही नहीं पाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। इस दुनिया में बस एक ही रूल चलता है कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितने आपके काम की वैल्यू होगी। और ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है? मार्केट। और ये मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? मैं, आप, आपके दोस्त, फैमिली, हमारा पूरा देश। एक पत्थर पे निकाशी करने का काम बहुत मुश्किल होता है, एंड जो निकाशी करते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है वैसे हाथ की सफाई लाने के लिए। बट फिर भी आप उसको एक सर्जन जितने पैसे पे नहीं करोगे, क्योंकि सर्जन जो कर रहा है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अब आप इंडिया में एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स हो गए। दोनों बराबर मेहनत करते हैं, बट इंडिया में क्रिकेटर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि इंडिया में क्रिकेटर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अब आप फुटबॉल एंड क्रिकेट को भी छोड़िए, सिर्फ क्रिकेट में भी BCCI विराट कोहली को ज़्यादा पे करेंगे बुमराह के कंपैरेटिवली। मेहनत तो दोनों सेम कर रहे हैं, बट विराट कोहली की वजह से ज़्यादा टिकट्स बिकती हैं, ज़्यादा लोग मैच देखने आते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। पैसा हार्ड वर्क से नहीं आता, कौन ज़्यादा काम कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपके ऑफिस में भी एक स्वीपर जो गर्मी में काम कर रहा है वो AC रूम में बैठे अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। ये सुनने में शायद अच्छा ना लगे, बट स्वीपर को रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जॉब सीखने में टाइम नहीं लगता। एंड इसीलिए आप, मैं, ये मार्केट उसे अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते जिसने सालों लगाए हैं वो काम सीखने में, जिनसे वो अपने क्लाइंट्स के हज़ारों रुपए बचा रहा है। बट हमने अभी डिस्कस किया था कि जॉब करना सही प्रोग्रामिंग नहीं है हमारे माइंड के लिए अगर हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो। इसीलिए ये सिर्फ एग्जांपल था कि मार्केट उसको ज़्यादा पैसे पे करती है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो। बट सवाल ये है कि हम अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाएं कैसे? क्या है इन टॉप अर्नर्स में जो इनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है? तो इसका पहला स्टेप है पैसे की तरफ ध्यान मत दो, ध्यान दो लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ एंड उनको सोल्व करो। अगर आपने इसे ध्यान से सुना होगा तो आप समझ पाओगे कि दुनिया का हर पैसा एक इसी बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर आप ब्रेड खरीदने जाओगे तो आपको लगता है कि ये मेरी 50 रुपये की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो आप दुकानदार को 50 रुपये ही दोगे। अगर आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आपको ज़्यादा पे करेगा। 1000 रुपये की प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो 1000 रुपये मिलेंगे, एंड 1000 करोड़ की करोगे तो 1000 करोड़ भी मिलेंगे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1000 करोड़ की तो कोई प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं सकती। इसको एग्जाम्पल से समझो। मानो अगर आप किसी के लिए मार्केट से कोई सामान लाते हो तो वो आपको 50 रुपये देगा, और अगर आप दिन में 20 लोगों की हेल्प करते हो तो आप दिन में 1000 रुपये कमा पाओगे। बट अगर आप एक कंपनी खोलते हो जहां आप अपने नीचे हज़ारों लोग रखते हो काम करने के लिए, एंड अब आप दिन में 20 लोगों को नहीं 1 लाख लोगों की हेल्प करते हो, तो आपके पास दिन में 50 लाख आएंगे। या तो एक इंसान की कोई बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करो या लाखों लोगों की छोटी प्रॉब्लम सोल्व करो। और अगर आप किसी भी बिलियनियर को देखोगे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिजनेस में ही लगे हैं, चाहे वो ओयो हो, लेंसकार्ट हो, अमेजोन हो, फेसबुक हो या फिजिक्स वाला हो। कोई भी बड़ी कंपनी जिसको आप रोज़ की लाइफ में कुछ भी पैसे पे कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं एंड आप उनको पैसे पे कर रहे हो। एंड आप ही की तरह करोड़ों लोग और पे कर रहे हैं उनको, जिन वजह से उनके पास इतना पैसा आता है कि कोई भी इंसान सिंपल जॉब से कई जिंदगियों में भी नहीं कमा सकता। और अगर आप पैसा कमाने के लिए पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये सुनने में शायद अजीब लग सकता है, बट आपको पैसों के नहीं प्रॉब्लम्स के पीछे भागना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे, क्योंकि लोग उसी को अपना पैसा देते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता है, एंड उतना ही पैसा देते हैं जितने की वो प्रॉब्लम सोल्व करता है। और कोई ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बाद जो मार्केट में अभी तक नहीं है, उसी के अराउंड एक बिजनेस बनाओ, क्योंकि वहाँ से आप करोड़ों कमा सकते हो। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का बिजनेस बना दो, यही पैसा कमाने का अल्टीमेट शॉर्टकट है। वेट, तो क्या बस यही है? कोई प्रॉब्लम सोल्व कर दो और पैसा आ जाएगा? मतलब मुझे अब अमीर बनने के लिए नेक्स्ट अमेजोन बनाना होगा या फेसबुक बनाना होगा? मजाक है क्या? मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। रुको, तुम फिर से उसी पैटर्न से सोच रहे हो।
हाँ, तुम कॉपी करके भी अमीर बन सकते हो, जैसे ओला ने उबर को कॉपी किया। बट अगर आप कॉपी नहीं कर सकते तो दोबारा सोचो और किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। बट हमेशा प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करो। अपने आसपास देखो, लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ के होने से लोगों को फ़र्क पड़ेगा, या लोग किस चीज़ से परेशान हैं, लोगों को क्या कन्वीनियंट लगता है, क्या तुम ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और क्या लोग तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे देंगे। और अब आता है इस प्रोग्रामिंग का लास्ट पार्ट, जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया भी था, कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो आप स्केल कर सको, एक जगह बैठे बैठे हज़ारों लोगों तक पहुंचा सको। एक ट्यूशन क्लास खोलना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट स्केलेबल नहीं है। बट अगर आप लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें, तो जिस लेक्चर के आपको 20 बच्चे पैसे दे रहे थे, उसी लेक्चर के अब आपको लाखों बच्चे पैसे देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिजिक्स वाला ने पैसे कैसे कमाए। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं तो आपको बस कुछ लोग ही पैसे देंगे, बट अगर आप पूरा कोर्स बना के डाल दें तो आपको लाखों लोग पैसे देंगे। लोग मोटे हैं, उनको पतला करने में हेल्प कीजिए, बट स्केल करके। आपको पढ़ाना आता है तो पढ़ाइए, बट स्केल करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, आपको नेक्स्ट फेसबुक ही बनाना है, आपको नेक्स्ट यूट्यूब ही बनाना है। आप बहुत छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, बट बड़े स्केल पे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, या तो एक इंसान की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या बहुत सारे लोगों की छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बट स्केल करने का मतलब ये नहीं कि आप बस एक इसी पॉइंट पर अटक जाओ। ऑटोमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक बार कोई वीडियो बना ली या कोई लेक्चर बना लिया, बट अब उसको लोगों तक फैलाने का काम उस फील्ड में एक्सपर्ट को दीजिए, जिसको एड्स चलानी आती है। वेबसाइट्स उससे बनवाइए जिसको प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाने का एक्सपीरियंस हो, तभी आपका बिजनेस एक स्मूथ मशीन की तरह चल पाएगा। ये सोचना कि हर चीज़ मैं खुद कर लूँगा, वो आपके बिजनेस को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। एंड ये सब करने के बाद अब आपका बिजनेस पैसा कमाने लग गया है, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जिसके लिए मार्केट आपको पैसे देने के लिए तैयार है। बट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब था किस लिए। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये पैसे के बारे में नहीं था। ये पैसा तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, या स्क्रीन पे बस नंबर्स। इसकी वैल्यू तो बस हमारे माइंड में है, या जो बिलीव्स हम इसके लिए अपने माइंड में रखते हैं। स्टार्टिंग से ये सब पैसों के बारे में कभी था ही नहीं, ना कार के बारे में, ना दुनिया घूमने के बारे में। ये सब फ्रीडम के लिए था, उस फीलिंग के लिए कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जो खरीदना चाहता हूँ वो खरीद सकता हूँ, बिना ये सोचे कि इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। अपनी फैमिली को वो लाइफ देने के लिए जो वो डिज़र्व करते हैं, उनकी आंखों में अपनी इज्जत देखने के लिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी अपनी फैमिली को अपना टाइम देने के लिए। और इस वीडियो से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये नहीं था कि आप इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में था जो हमारी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, जो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, टाइम। हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी जॉब करने में निकाल देते हैं जो हमें पसंद तक नहीं है। वही ज़िंदगी रोज़ रोज़ जीना, वैसे ही काम पे जाना, वैसे ही आके टीवी देखना, सोना उठना, और फिर वही सब रिपीट में अगले कई सालों तक करना, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। आपकी ज़िंदगी का कितना टाइम इन सब चीज़ों में निकल जाता है। बट अगर आप खुश हैं उस चीज़ से, या मे बी आपके पास जो आप अभी कर रहे हैं उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह काम आएगी, या मे बी इस वीडियो को देखने के बाद बस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा पैसों को देखने का। बट आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सिक्के की दूसरी साइड समझ आ गई है, एंड अंदर से वो डिज़ायर भी है वो इमेंस वेल्थ कमाने की। तो जो ऐसे लोग हैं मैं उनको दोबारा याद दिला दूँ कि पैसे के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालो, एंड उसको स्केल करके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। इसी तरीके से पैसा बन सकता है। और अगर आपकी सच में इच्छा है कि आप पैसों के बारे में दोबारा कभी टेंशन लेना ही नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही अपनी लाइफ का मेन मोटिव बना लो। मुझे नहीं पता कि ये सब अचीव करने के बाद आप खुश रहोगे, या ये सब करके आप फुलफिल्ड फील करोगे या नहीं। इसका जवाब तो बस आपके पास ही है। बट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो काम करने लायक है, एंड आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ आप पैसा कमाना चाहते हो, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। शायद ये सवाल उस चीज़ को मोनेटाइज करने में हेल्प कर दे जो भी चीज़ आप कर रहे हो। तो वैसे तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वीडियो बीच में ही छोड़ दी होगी, बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, इस वीडियो से पैसों को लेकर आप पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, एंड आपके गोल्स क्या क्या हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं।